मैं आर के सिंह कक्षा 4 की विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आइए अब हम ब्रह्मांड के बारे में कुछ जानकारी लें। हमारे ब्रह्मांड में असंख्य तारे हैं और ये तारे हमसे करोड़ों किलोमीटर दूर हैं। हम दूरबीन के सहायता से इन्हें देख सकते हैं। तारे जो हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं वास्तव में बहुत बड़े हैं। बहुत दूर होने के कारण ये हमें छोटे दिखाई देते हैं। ये टिमटिमाते तारे दहकती हुई गैसों की विशाल गेंदों जैसे हैं। अधिक दूर होने के कारण इनका प्रकाश हम तक नहीं पहुंच पाता। इनके पास सूर्य की भांति अपना प्रकाश होता है। सूर्य भी एक तारा है। कुछ तारे सूर्य से बड़े होते हैं और कुछ तारे सूर्य से छोटे होते हैं, कुछ सूर्य जितने होते हैं। सूर्य भी एक तारा है। यह पृथ्वी से 150 अरब किलोमीटर दूर है। तारों की विशेष आकृतियों के समूह को तारामंडल कहते हैं। वृश्चिक, सप्तऋषि, काश्यपी, कालपुरुष आदि कुछ प्रमुख तारामंडल हैं। सप्तऋषि तारामंडल का मुख्य तारा ध्रुव तारा है जो उत्तर दिशा को दिखाता है। सूर्य हमारा सबसे नजदीक का तारा है। हमें सूर्य से प्रकाश और ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सूर्य के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि सूर्य से ही पृथ्वी को ऊर्जा मिलती है, प्रकाश मिलता है। ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता। सूर्य की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। इन ग्रहों को प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से ही मिलती है। हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है। सूर्य की परिक्रमा करने वाले 8 ग्रहों के नाम इस प्रकार हैं। बुध, यह अत्यंत छोटा ग्रह है। यह सूर्य के सबसे निकट है। शुक्र, यह सूर्य के निकट का दूसरा ग्रह है। भार एवं आकार में यह पृथ्वी का जुड़वां ग्रह है। इसको वीनस भी कहते हैं इंग्लिश में। बुध को इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं। पृथ्वी, यह सूर्य के निकट का तीसरा ग्रह है। यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन है और उचित तापमान है तथा इस ग्रह पर ऑक्सीजन और जल भी उपस्थित है। मंगल, इसको मार्स ग्रह भी कहते हैं। यह सूर्य के निकट का चौथा ग्रह है। इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। यह मुख्य रूप से चट्टानों और धूल कणों से ढका हुआ है। बृहस्पति, इंग्लिश में इसको जुपिटर कहते हैं। इसका गुरुत्व तो बहुत ज्यादा है पृथ्वी की तुलना में। यह सूर्य के निकट का 5वां ग्रह है। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। शनि, यह सूर्य के निकट का 6वां ग्रह है। यह सौर मंडल का, शनि को सैटर्न इंग्लिश में बोलते हैं, यह सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके चारों ओर 3 बड़े छल्ले हैं। ये छल्ले चट्टानों, बर्फ और धूल से बने हैं। इसके बाद है 7वां ग्रह यूरेनस यानी कि अरुण। यह सूर्य के निकट का 7वां ग्रह है। यह दूरबीन से देखने पर हरी तस्तरी के समान दिखाई पड़ता है, क्योंकि यह खूबसूरत हरी नीली गैस की घनी परत से ढका हुआ है। 8वां वरुण यानी कि नेपच्यून ग्रह। यह 8वां सूर्य के निकट का 8वां ग्रह है। यह कुछ अधिक नीला है। इसके बाद हम उपग्रहों के बारे में जानें। उपग्रह ऐसे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। उपग्रहों का भी अपना कोई प्रकाश नहीं होता। ये भी सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं। पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। मंगल यानी मार्स, वरुण यानी नेपच्यून के 2 उपग्रह हैं। बृहस्पति के 16 और शनि के 21 उपग्रह हैं और अरुण यानी यूरेनस के 31 उपग्रह हैं, 31। पृथ्वी 3 बड़ी परतों से मिलकर बनी है। सबसे ऊपर है भूपर्पटी। पृथ्वी का बाहरी भाग या ऊपरी परत भूपर्पटी कहलाता है। भूपर्पटी वातावरण की एक परत से ढका है। इसी परत के कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है। इसके नीचे भूपर्पटी और क्रोड के मध्य क्षेत्र मेंटल कहलाता है। यह लोहे सिलिकेट की चट्टानों से, सिलिकेट माने बालू, तथा मैग्नीशियम सिलिकेट की चट्टानों से बना है।
लोहा सिलिकेट और मैग्नीशियम सिलिकेट की चट्टानों से बना है। क्रोड, इसके अंदर में सबसे जो अंदर वाला भाग है पृथ्वी का, उसको क्रोड कहा जाता है। पृथ्वी का आंतरिक भाग है। पृथ्वी की गति के बारे में जाने। पृथ्वी अपनी धुरी पर सूर्य के चारों ओर निरंतर परिक्रमा करती है और पृथ्वी को एक परिक्रमा करने में 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। यह सूर्य की परिक्रमा करते हुए सदैव पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर गति करती है और ये जो पृथ्वी की गति है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, यह गति घूर्णन या परिभ्रमण कहलाती है। पृथ्वी एक घूर्णन को पूरा करने में 24 घंटे का समय लगाती है। पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर अपनी धुरी पर घूमती है तो इसका जो भाग सूर्य के सामने होता है वहां प्रकाश पहुंचता है और वहां दिन होता है, किंतु जिस आधे भाग पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता वहां रात होती है। ऋतु परिवर्तन कैसे होता है वो जान लें। पृथ्वी अपनी धुरी पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अपने परिक्रमा पथ पर, इसका जो परिक्रमा पथ है वो अंडाकार है। अपने परिक्रमा पथ पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर गति करने की यह क्रिया परिक्रमण कहलाती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण पूरा करने में लगभग 365 दिन 365 सही 1/4 दिन मतलब 365 दिन 6 घंटे का समय लेती है। इस समय को सौर वर्ष कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री। सूर्य के परिक्रमण काल में भी यह झुकाव बना रहता है। जब उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुकता है तो उत्तरी गोलार्ध को अधिक सूर्य के प्रकाश की प्राप्ति होती है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु रहती है। अब जब ध्रुव सूर्य से दूर होने लगता है तो उत्तरी गोलार्ध में कम सूर्य के प्रकाश की प्राप्ति होती है। इस कारण वहां शीत ऋतु प्रारंभ होने लगती है। पृथ्वी की गति तथा विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों के कारण ही ऋतुएं बनती हैं और बदलती हैं। इस प्रकार ग्रीष्म, शीत, बसंत तथा पतझड़ का चक्र लगातार चलता रहता है। ऋतुओं का प्रभाव आप देखें। पृथ्वी पर होने वाले ऋतु परिवर्तन पेड़ पौधों और अन्य सजीवों को भी प्रभावित करते हैं। ग्रीष्म ऋतु में हम ठंडी चीजें खाना और पीना पसंद करते हैं। हम अपना अधिकांश समय घर के भीतर ही बिताते हैं, जबकि शीत ऋतु में हम गर्म पदार्थ खाना और पीना पसंद करते हैं। हम शीत ऋतु में धूप में बैठना पसंद करते हैं। ये ऋतुओं का प्रभाव का कुछ उदाहरण है। अब चंद्रमा के बारे में थोड़ा हम जान लें। चंद्रमा पृथ्वी का अकेला प्राकृतिक उपग्रह है। सौर परिवार के अन्य ग्रहों की तुलना में यह बहुत छोटा है, लेकिन यह पृथ्वी के सबसे पास होने के कारण दूसरे ग्रहों की अपेक्षा बड़ा और चमकदार दिखाई देता है। चंद्रमा पर धूल, चट्टानें और ऊंचे नीचे पहाड़ हैं। चंद्रमा पर हवा, पानी, वनस्पति एवं जीव जंतु नहीं है, लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया है सैटेलाइट के माध्यम से कि चंद्रमा पर जल है। 21 जुलाई 1969 में मनुष्य ने प्रथम बार चंद्रमा पर कदम रखा था। चंद्रमा पर उतरने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन थे। एडविन एल्ड्रिन। मानव निर्मित कृत्रिम उपग्रह। वह उपग्रह जो मानव बनाता है और पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ऐसे उपग्रह को मानव निर्मित उपग्रह कहते हैं या कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। सन 1957 में रूस ने सबसे पहला उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा। उसका नाम था स्पुतनिक। भारत द्वारा अंतरिक्ष में छोड़े गए प्रथम कृत्रिम उपग्रह हैं आर्यभट्ट, भास्कर। इसके बाद इनसेट की श्रृंखला भारत ने भेजी। इनसेट 1B, इनसेट 1C, इस तरह से करके, और इनसेट 2B। कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में ग्रहों के निकट से होकर गुजरते हैं और परिक्रमा करते हैं। ये उनके चित्रों और सूचनाओं के अंतरिक्ष केंद्रों को भेजते हैं। सूचनाओं के चित्र अंतरिक्ष केंद्रों को भेजते हैं। इनका वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है
मौसम का पूर्वानुमान करने के लिए भी कृत्रिम उपग्रह का उपयोग किया जाता है। इसके बाद, इस चैप्टर के बाद हम आपको अगले लेक्चर में मिलेंगे। इसी के साथ आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।